हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी जड़ों पे बात करी थी कि कहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो निकलना शुरू हुई थी, कहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का उदय होना शुरू हुआ था। और कुछ इस तरह के निष्कर्ष निकाले थे कि लाइक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वहाँ से देखा था कि किस तरह से जो लाइट है उसके पार्टिकल नेचर को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। कहाँ से क्वांटम इफेक्ट में जो है हम लोग समझ पा रहे थे कि किस तरह से लाइट है वो पार्टिकल नेचर को वहाँ पर भी सपोर्ट कर रही थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो फिर हम लोगों ने देखा था कि अच्छा, बोयर मॉडल अगर होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक टाइनी पार्टिकल जो अच्छी खासी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास भी वेव नेचर होता है। मतलब पार्टिकल और वेव कोई बहुत अलग अलग चीजें नहीं है ना, वो एक ही चीज है, डिपेंड करता है उनकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किस कंडीशन में वो है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल नेचर शो करेगा या वेव नेचर शो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि एक पार्टिकल किस तरह से वेव नेचर शो करता है और एक वेव किस तरह से पार्टिकल नेचर शो करती है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, उस पार्टिकल पे हमें चर्चा करनी है, वो तो टाइनी पार्टिकल है और हम पता है कि वो वेव नेचर को सपोर्ट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई चीज़ वेव नेचर को सपोर्ट कर रही है तो वेव इक्वेशन को भी फॉलो करेगी, है ना। वेव इक्वेशन लाइक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर वेव इक्वेशन को लाइक फाई इज इक्वल टू या साई इज इक्वल टू समथिंग ए ई रेस टू पावर आई, है ना, इसे के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली हम लोग जब हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखते थे तो कुछ इस तरह से लिखते थे कि लाइक वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, इस तरह से करते थे, है ना। तो ये हम लोग या ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो बेसिकली या कॉस लिख लो यहाँ पर, है ना, इस तरह से करते थे। बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ कितना अलग किया है, आई को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो हमारे अब जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो हमारे क्लासिकल पार्टिकल्स नहीं, कुछ नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इस वजह से हम लोगों ने एक आई को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कुल मिला के भाई ये किस तरह का फंक्शन है, कुछ कॉस में, कुछ साइन में, कुछ एक्स, जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, आई क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू माइनस रूट वन, है ना। ये चीजें इंट्रोड्यूस हो रही। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमारे पास वेव है तो हमने एक फंक्शन उससे रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे पास कोई भी वेव होगी वो एक इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक है उसमें। अब ऑब्वियसली अगर कोई जो वेव है वो वेव इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो इसको बेसिकली यहाँ जो साई है इसको बोलते हैं हम लोग वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या है, इस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा है, इस पर चर्चा अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये वेव फंक्शन है और ये क्या होता है इस पर अभी थोड़ी सी बात रोकते हैं, थोड़ी सी चर्चा पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग इस पर वापस आएंगे कि क्या है एक्चुअल में साई, ठीक है। वेव फंक्शन है, ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है। ओके, इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग, साई, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते क्या है, साई, ठीक है। पी एस आई, पी साइलेंट होता है तो साई इस करके इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वेव है वो वेव इक्वेशन को भी फॉलो करती है। और वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, याद करो, हम लोग पढ़ते थे डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। आप एक काम करके देखो, इस इक्वेशन को यहाँ पर उठा करके देखो, ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई करती है, हम लोग करते हुए चले आए हैं, ठीक है। इस तरह का काम हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है, ये इसको भी सेटिस्फाई करती है। चर्चा करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, इस पे बात करते हैं थोड़ी सी, कि अगर हमारे पास ये एक वेव फंक्शन, मतलब बेसिकली एक वेव का इक्वेशन है, तो ये हमने बात करी कि ये इस डिफरेंशियल वेव इक्वेशन की हमारे पास क्या थी, डिफरेंशियल वेव इक्वेशन थी, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो हम समझ रहे हैं। तो अच्छा, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो एक बार सेटिस्फाई करा के देखते हैं हमें क्या मिलता है एक्चुअल में। इससे पहले देखो, यहाँ पर के और ओमेगा को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। जिस पार्टिकल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस पार्टिकल के लिए हम लोगों ने ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इस पार्टिकल का जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये मैं पता है, ठीक है। अब इस पार्टिकल की कुछ एनर्जी होगी ई, ठीक है, कुछ इस पार्टिकल का मोमेंटम होगा पी, ठीक है। तो इनको हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, ई हमारे पास क्या हो जाता है, एच न्यू, है ना। किसी भी एक पार्टिकल की जो, या हम लोग बात कर सकते हैं कि उस पार्टिकल की अगर फ्रीक्वेंसी वो न्यू है तो उसके लिए एनर्जी हमारे पास क्या बन जाती है, एच न्यू। अगर जैसे हम फोटोन की बात करते हैं तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी आती है, एच न्यू। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच कट ओमेगा, है ना, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं एच न्यू है तो 2 पाई का भाग लगाओ और 2 पाई का मल्टीप्लाई कराओ, तो ये क्या हो गया ओमेगा और ये क्या हो गया एच क्रॉस, है ना। पी को क्या लिख सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के, पी को क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के। भाई ये कहाँ से आया,
हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ h बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई का इसमें भी भाग लगाओ और गुणा कराओ, ठीक है, h बाई 2 पाई क्या हो गया h क्रॉस, और 2 पाई बाई लैम्डा क्या हो गया k, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा ओके, तो अब एक काम करो, यहाँ पर k की जगह और ओमेगा की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ से ओमेगा की जगह पर हम रख सकते हैं e बाई एच क्रॉस, और यहाँ से k की जगह रख सकते हैं हम लोग p बाई एच क्रॉस, क्योंकि हम ज़्यादातर बातें जो है अपनी एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में ही करते हैं, तो हम इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख ही ले रहे हैं। तो हमारे पास साई क्या आ जाएगा, साई को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a e रेज़्ड पावर i, एच क्रॉस दोनों में अपॉन में आएगा, उसको हम बाहर निकाले ले रहे हैं, क्या आ जाएगा i बाई एच क्रॉस, अंदर k की जगह क्या आ गया p, ठीक है, पी एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह ई टी हो गया, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, तो अब हमें इसका ध्यान रखना है, इसको आप डाल लो इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं हम थोड़ी सी कैलकुलेशन, अब करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। अच्छा ओके, देखो वेव इक्वेशन में सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो इसको, वेव इक्वेशन में अगर हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका साई का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। क्या आएगा सबसे पहले, जब पहली बार इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास साई ये लिखा हुआ, तो डेल साई बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल साई बाई डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ए ई रेज़ टू पावर आई बाई एच क्रॉस पी एक्स, करते रहना आप साथ में, खुद भी कर सकते हो, ई टी, ठीक है, इंटू आई पी बाई एच क्रॉस, करेक्ट है, आई पी बाई एच क्रॉस, सही है, ओके 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 ओके। दूसरी बार करो, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आई का स्क्वायर माइनस, तो माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, या इसको भी हम लिख सकते हैं आई बाई एच क्रॉस पी इंटू साई, ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सब सही लिखा हुआ है, ओके। अच्छा ठीक है, इसको डाल लो आप, इक्वेशन नंबर 1 हो चुका था, 2 डाल लो, और इसको डाल लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ आ रही है? अपन क्या 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 कर रहे हैं हम लोग, जो हमने एक वेव फंक्शन माना है जिसको कि हम बोल रहे हैं कि ये उस पार्टिकल का सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली चूंकि ये एक वेव की तरह बिहेव करता है तो हम इसको वेव इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखने का चाह रहे हैं कि हमें मिलता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, समय के साथ में, टाइम के साथ में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल साई बाई डेल टी अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ई, या ऐसे कर सकते हैं आई ई बाई एच क्रॉस, है ना, इंटू ए एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस, करते रहना सर भाई, इसमें कोई बहुत खास गणित नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सिंपल से मैथमेटिक्स है ना, ये आ गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस आई ई बाई एच क्रॉस इंटू साई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट है। दोबारा से डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका दोबारा से करेंगे हमारे पास क्या जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, इक्वेशन नंबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ओके ठीक है, बात इतनी समझ आ गई। अब क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, ओके, वेव इक्वेशन अगर कुछ इस तरह से होती है तो हम उसको क्या बना सकते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो इसको ऐसे बना लें दो, अब एक काम करो, हम लोग एक फ्री पार्टिकल की बात करते हैं, हम लोग सिंपल एक फ्री पार्टिकल की अगर बात करें, फ्री पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं हम लोग, पी स्क्वायर बाई 2m, ये लिखते हैं, एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, पी स्क्वायर बाई 2m, ओके, ये जानते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है, लिखते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इतनी बात अपने को समझ आती है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं आप कि इसमें आप दोनों तरफ साई लगाओ, हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m इंटू साई, ठीक है, सही है, अच्छा ओके ठीक है। अच्छा एक काम हम लोग यहाँ पे इसको सेटिस्फाई भी अगर करा के देखते हैं तो सेटिस्फाई करा के देखो क्या आएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग थोड़ा साइड में सेटिस्फाई करा रहे हैं, ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस पी स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो माइनस ई स्क्वायर बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साई। सही है, एच क्रॉस स्क्वायर से एच क्रॉस स्क्वायर कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, और ई बाई वी हम लोग v को क्या लिख सकते हैं, एक बाई बचा, पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई बाई वी का स्क्वायर इंटू साई। देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, ई बाई वी, इसको क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ई क्या होगा, ई होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इस तरह से लिख लो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, मोमेंटम को हम पी उसके टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, वेलोसिटी एनर्जी, v को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई के, और v को अगर हम ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, v को अगर हम ओमेगा बाई के लिख सकते हैं, तो ओमेगा क्या था हमारे पास, ओमेगा था e क्रॉस बाई एच, सॉरी e बाई एच क्रॉस, और k क्या था हमारे पास, p बाई एच क्रॉस। तो h क्रॉस ने h क्रॉस को मार दिया, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, e बाई p, या p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, e बाई v, और p की वैल्यू अगर e बाई v है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ये तो सिंपल सी बात है, अपन सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ हम निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहना, समझ आ रहा है, मैं केवल मैं ही सीख रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने चूंकि एक जो पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो हमने उसका इक्वेशन ये माना कि उसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको हमने भाई बोला कि ये ऑब्वियस सी बात है, ये इसको वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हमने देख भी लिया वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम वहां से एक फ्री पार्टिकल के लिए एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस जो ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसके करस्पॉन्डिंग क्या इक्वेशन बन सकती है हमारे एक फ्री पार्टिकल की, ठीक है, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। अच्छा ओके, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m इंटू साई, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से आप एक काम करो, पी स्क्वायर की वैल्यू रखो, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से पी स्क्वायर साई की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं इधर, देखो फटाक से, पी स्क्वायर साई क्या आ गया हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, वहां उठा के रख दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड में क्या है, ई साई। तो एक फ्री पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन हमें बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर पार्टिकल फ्री नहीं है, इफ द पार्टिकल इज नॉट फ्री, तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। इफ द पार्टिकल इज नॉट फ्री, ये किसके लिए था, फ्री पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज नॉट फ्री, इफ द पार्टिकल is not free, if the particle is not free then the energy will E is equal to p square by 2m kinetic energy plus some potential energy, अच्छा अगर प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो यहां से हम इस इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, यहां से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान देखो क्या कर सकते हैं, ई की जगह पर अब ये कर देना, तो बस होगा क्या, चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ दोनों तरफ साई लगाया, पी स्क्वायर की जगह में कितना रख देना है, ये पी स्क्वायर की जगह में ये रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ये इक्वेशन शायद आपने देखी होगी, और इस इक्वेशन को अगर आपने देखा होगा तो उसके आगे एक नाम लिखा हुआ देखा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर भी लोग बोलते हैं, श्रोडिंगर जो बोलना चाहो बोलो, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और बहुत फेमस इक्वेशन, जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की जनरली यहाँ से बुक्स में लिखते हैं कि यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। क्या बात समझ आई है? क्या मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा गया?
क्या समझ आया है? अगर समझ आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ समझ आया है। बेसिकली हमने एक बात सोची कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो हमने एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करी जिसको हम लोगों ने वेव फंक्शन बोला। वो उस पार्टिकल का या उस वेव का सॉल्यूशन है, वो उस वेव का सॉल्यूशन है। और उसको हमने देखा कि ऑब्वियसली अगर ये सॉल्यूशन है तो ये हमारी जो वेव इक्वेशन है, जो कि डिफरेंशियल वेव इक्वेशन थी, उसको सेटिस्फाई कर रहा था। और वहाँ से हमने कुछ चीज़ें निकाली और उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको सॉल्व करके देखा कि यहाँ से जो इक्वेशन निकल करके आ रही है फ्री पार्टिकल के लिए वो ये आ रही है। और एक जनरली हम लोग पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो हम लोग जो मेन श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको इसकी कैटेगरी में रखते हैं। ये भी एक तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर अ फ्री पार्टिकल। दिस इज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या कंफ्यूज हो रहा हो? क्या बात समझ आ रही है? 100% पक्का लॉक कर दिया जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में लॉक करो, ठीक है? बताओ फटाफट बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ओके ठीक। यहाँ से कुछ रिजल्ट हम लोग और भी निकाल सकते हैं, हालांकि देखा जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत मीठी मीठी चीज़ें यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। देखो देखो एक काम करो, एक काम करना, इस इक्वेशन पर आओ। एक चीज़ आप देख रहे होगे कि ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। यहाँ पे केवल डिफरेंशियल जो इसका है वो एक्स के टर्म्स में है, टाइम का कुछ भी नहीं। तो हम लोग इसको जनरली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं। अच्छा एक काम करो, यहाँ से आप यहाँ से एक काम करो, यहाँ से ई साई की वैल्यू निकालो। इस इक्वेशन नंबर 4 से आप ई साई की वैल्यू कैलकुलेट करो। क्या आएगी? यहाँ से ई साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आई और एच क्रॉस उधर भेजोगे आप तो माइनस इधर आएगा और ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? आई प्लस का हो जाएगा, आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, डेल साई बाई डेल टी। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखना चाहो या इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू that part I h cross del psi by del t. This equation is called टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ आप देख रहे हो टाइम डिपेंडेंसी भी आई, हालांकि इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। जनरली हमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास क्या है? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ आई बातें? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या? बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स हो गई? नहीं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स करी है लेकिन कोशिश करी है कि चीज़ों को विजुलाइज कर पाए। क्योंकि हमारे पास शुरुआत में हमने कहाँ से करी? शुरुआत हमने करी एक पार्टिकल से जो कि वेव की तरह बिहेव करता है। अब चूंकि वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है मतलब उसका एक पर्टिकुलर वेव इक्वेशन होगा, उसका एक वेव सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसको हम लोग वेव फंक्शन से डिनोट करें। वेव फंक्शन जो कि हमारा साई था, हमने बोला, हम लोगों ने देखा कि इस साई को भी हम लोग देखेंगे क्या है। इस साई को हम लोगों को देखना बाकी कि एक्चुअल में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हालांकि वो तो अभी साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं कि क्या है, छोड़ो। लेकिन हमने एक बात समझ ली कि अच्छा ये साई जो है मतलब ये एक वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कर भी रहा है। और 10 बार मैंने यही बात बोली कि वो वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और वहाँ से हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन करी जिसके बेसिस पे हमें कुछ इक्वेशंस मिली, जिसमें से हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है और एक टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन मिली जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ज़्यादा, जहाँ जिस पे क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, इन एक चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, दोनों पे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। जैसे हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स की इक्वेशन होती है फिजिकल टू एम ए, उसी तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशंस। बिल्कुल बेसिक इक्वेशंस होती हैं, इनको वो लोग बोलते हैं ना श्रोडिंगर इक्वेशन। ओके, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? चलो तो आई होप यहाँ तक चर्चा क्लियर हो गई है सारी। आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखी थी उसमें मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी सब कुछ साफ कर दिया है। तो उन चीज़ों में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ से तराशने की कोशिश करते हैं, क्या यहाँ से चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ध्यान से अगर आप देखो तो इस इक्वेशन सेकेंड को, जो इक्वेशन सेकेंड है ये वाली इक्वेशन जो है, इस वाली इक्वेशन को एक बार जरा फिर से गौर करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? यहाँ पर लिखा हुआ है डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई बाई एच क्रॉस पी साई। सही है? अच्छा, इसको जरा उधर लेके चलो, क्या आ जाएगा? माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, पी क्या है? पी क्या है हमारे पास? मोमेंटम, मोमेंटम की वैल्यू है ना। पी क्या है? वैल्यू ऑफ मोमेंटम, वैल्यू ऑफ मोमेंटम। समझ आ रहा है? मजा आ रही, देखना भी क्या होता है।
देख पा रहे हो कि हमारे पास एक साई था, समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक साई था, ठीक है। जैसे साई मान लो कुछ भी हो सकता है। मान लो अभी बिल्कुल एक गंदा सा फंक्शन लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास है ई रेस्ट पावर आई एक्स, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, हम क्या करें, हम इस पे इसका डिफरेंशिएशन करें जरा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें इस तरह से, ठीक है। तो हमने इस पे कुछ किया है ना। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लो हमने एक भगोने में थोड़ा सा पानी लिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी को हमने गर्म किया, उस पानी को हमने गर्म किया तो हमें कुछ मिलेगा। मान लो हमने उसमें चाय की पत्ती भी डाल दी, मान लो हमने उसमें चाय की पत्ती अगर डाली है तो चाय की पत्ती मान लो हमने डाल दी ये, ठीक है। और हमने उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी, थोड़ी सी अदरक भी डाल दी, तो हमारे पास कुछ बन के आएगा, हमारे पास कुछ बन के आएगा। हमने लिया क्या था, एक भगोना लिया था, एक कुछ भी चाय का बर्तन लिया था, ठीक है। जनरली भगोना बोलते हैं हमारे इधर उसको, ठीक है। आपके इधर क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो हमने कोई भी मान लो केटल ले ली, आप वो अंग्रेजी में समझने वाले लोग हैं तो उनको समझ लो कि हमने एक केटल ले ली, ठीक है। केटल में हमने ये सब करना शुरू किया। अब हॉस्टल्स में तो हम लोग यही करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास वो जो बर्तन है जिसमें हम लोगों ने पानी लिया था, वो बर्तन तो एज इट इज बन जाएगा, वो बर्तन तो एज इट इज बन जाएगा, लेकिन हमें जो मिलेगा उस बर्तन में वो अब चाय की पत्ती का कुछ अवशेष मिल सकता है, चीनी तो घुल चुकी है पूरी तरह से, अदरक के कुछ अवशेष मिले, जैसे हम लोगों ने अदरक डाली थी वो अदरक नहीं मिलेगी हमें, जो पत्ती हमने उसमें यूज करी थी वो पत्ती नहीं मिलेगी हमें, है ना। तो हमें मिलेगा क्या एंड प्रोडक्ट, भगोने के अंदर चाय। तो बेसिकली हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ से कि हमने कुछ तो ऑपरेट कराया है, कुछ तो ऑपरेशन किया है हमने उस भगोने में, जिसकी वजह से हमें लास्ट में चाय मिल करके आ रही है। उस चाय को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट मिल करके आ रहा है, जो कि हम लोग वैल्यू ऑफ मोमेंटम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जिसको हम लोग वेव फंक्शन पे मतलब वेव फंक्शन पे उसको कुछ करा रहे हैं और वहां से हमें कोई चीज स्पेसिफिक चीज की वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई, हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये चाय है तो चाय बनाने के लिए ये उपकरण है या ये ऑपरेटर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से हमको मोमेंटम मिल रहा है, चाय की जगह क्या मोमेंटम है, तो मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ये ऑपरेटर है। क्या है ये, मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। क्या बात समझ आई है। तो ये हमारी चाय है, ये चाय बनाने की रेसिपी है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटर, की क्या ऑपरेट कर रहे हैं भगोने में ताकि हमें चाय मिल पाए। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर, मोमेंटम का ऑपरेटर। बात समझ आ रही, ज्यादा हो रहा है क्या, समझ आ रहा है। तो मोमेंटम का ऑपरेटर को हम लोग कैपिटल पी से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल पी से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय। हालांकि हम लोग अभी ऑपरेटर की और बातें करेंगे, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर बात छिड़ी थी तो मैंने थोड़ा सा सोचा आपको बता दिया जाए क्या है यहाँ पर, यह है मोमेंटम का ऑपरेटर। बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, बात क्लियर 100%। अच्छा ओके, दूसरी क्वेश्चन उठाओ, दूसरी क्वेश्चन ये वाली, ये वाली, ये वाली देखो ध्यान से। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करते हैं कि इस h क्रॉस स्क्वायर को, इस h क्रॉस स्क्वायर और माइनस को भेजे ना भेजे, भेज देते हैं। माइनस और h क्रॉस स्क्वायर को उधर भेजो, क्या आ जाएगा, माइनस h क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कुछ होता है क्या, पी स्क्वायर तो कुछ नहीं है। पी स्क्वायर में अगर हम 2m का भाग लगा देंगे, पी स्क्वायर में अगर हम 2m का भाग लगा देंगे तो जरूरी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, लेकिन उधर लगाओगे तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा ना, उधर लगाओगे तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या बन गई, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही समझ लो यहाँ पे चाय का काम कर रही है। तो इस चाय को बनाने के लिए जो हम चीज रेसिपी यूज कर रहे हैं वो क्या है, ये वाली, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो ये किसको ये क्या ऑपरेटर हो गया, ये हमारा वो ऑपरेटर है जिसको वेव फंक्शन पे ऑपरेट करने से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो ये हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। किसका ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। बात क्लियर है। ये किसका ऑपरेटर था, मोमेंटम का ऑपरेटर। ये किसका ऑपरेटर हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। क्या बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, 100% बातें क्लियर है, पक्का। डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सुनो, डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो।
यहाँ सिर्फ वो नहीं है कि लेक्चर देखते जा रहे हो और बैठे वो होता है ना उबासियाँ ले रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना क्या ही फायदा। ठीक है, मेरे इतनी देर मेहनत करने का और आपका वो जो आधा घंटा आपका डाटा, मोबाइल का डाटा है, उसको खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। तो आप अपने पैसे को, जो भी भाई अंबानी साहब ने फ्री में तो बांटा नहीं, हालांकि अब दे रखा है सबके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन कुछ तो पैसा पड़ता है ना, तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, तभी कुछ भला होने वाला जिंदगी में। तो ये क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये क्या हमारे पास मोमेंटम, नहीं उल्टा, ये उसका मोमेंटम ऑपरेटर और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। अच्छा, इसी तरह से कुछ ऑपरेटर्स और होते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नाम बता देता हूँ। लाइक अगर हम देखना चाह रहे हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन का जो ऑपरेटर होता है, पोजीशन का ऑपरेटर जो होता है, हम सिंपल वेव फंक्शन में x का मल्टीप्लाई करा दो, जो भी हमारे पास x है उसका मल्टीप्लाई करा दो। सिंपल पोजीशन ऑपरेटर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन बाई x, मल्टीप्लीकेशन बाई x, मल्टीप्लीकेशन बाई x। उसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, इसका ऑपरेटर क्या होता है, इसमें भी सिंपल हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाई Vx। भाई हमने श्रोडिंगर इक्वेशन देखी थी, उसमें हमारे पास इस तरह से था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस Vx इंटू साई इज इक्वल टू ई साई, है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल Vx का मल्टीप्लाई कराते हैं साई से, और यहाँ पे हम लोग इसको ऑपरेट कराते हैं साई पे, तब हमें जाकर के टोटल एनर्जी मिल रही है। मतलब ये क्या हमारे पास मल्टीप्लीकेशन बाई Vx क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। क्या बात है, क्लियर है। ये कुछ बातें होती है ऑपरेटर की, अभी हम लोग और बातें करेंगे। अभी यहाँ पर ऑपरेटर की चर्चा को यहाँ पर रोक रहे हैं। अभी हम लोग हर्मिशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन, हालांकि इसी को हैमिल्टोनियन अभी आगे इंट्रोड्यूस अच्छे से कर देंगे। ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर में किस किस तरह से एडजॉइंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज होगी, उस सारी टर्मिनोलॉजी पे हम लोग चर्चा करेंगे। बात क्लियर है। तो ऑपरेटर की बात को यहीं पर रोक रहे हैं अभी। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक पार्टिकल वेव की तरह, वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, डुअल नेचर होता है किसी भी चीज़ का। और अगर कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास खुद का एक वेव सॉल्यूशन भी होगा, उसको हम लोगों ने साई बोला, और हमें अभी नहीं पता साई क्या है। ठीक है, धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में आपको साई पे बहुत अच्छे से पीएचडी हो जाएगी कि साई है क्या। हालांकि फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका किसी को नहीं पता है। बेसिक्स जो मुद्दा है वो ये है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है। साई मतलब होता नहीं है का मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं होगा, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या नहीं होता है। मतलब साइंटिस्ट भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता है कि साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और है भी या नहीं है ये भी नहीं पता है। लेकिन साई के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली वेव फंक्शन जो है, वेव फंक्शन अपने आप में देखा जाए तो एक पार्टिकल के बारे में सब कुछ अपने अंदर रखता है। जैसे हमारे पास हमने क्या लिख दिया, मान लो हमने साई लिख दिया, इस तरह से हमने इस तरह से साई लिख दिया। ठीक है, हमने इस तरह से साई लिख दिया, और साई का कुछ फंक्शनल फॉर्म है, लाइक ई रेज़ टू पावर समथिंग ए इंटू समथिंग फंक्शन, ऊपर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आई एक्स टी, इस तरह से फंक्शन कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें जानना है कि उस पार्टिकल में, जैसे हम उस पार्टिकल के बारे में कुछ भी जानना है, उस पार्टिकल के बारे में हमें कुछ भी जानना है, मान लो हमें जानना है कि उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है, हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर लगा देंगे इसको, यहाँ पर निकल करके आ जाएगा हमारे पास कुछ वैल्यू मोमेंटम की। मतलब साई के पास मोमेंटम की भी वैल्यू, साई के पास काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू है, साई के पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे यहाँ पर, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। साई के पास पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू, मल्टीप्लाई कराएंगे Vx से, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हम सब जानते हैं उस पार्टिकल के बारे में, अगर हमें वेव फंक्शन पता है, बेसिकली वेव फंक्शन सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी एक पार्टिकल के बारे में। फंक्शन बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इस इक्वेशन पे जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें गवर्न करी थी कि हम लोगों ने एक वो जो पतीला लिया या भगोना लिया या कुछ भी लिया, जो बर्तन था, उस बर्तन में हम लोगों ने इंग्रेडिएंट डाला था और यहाँ पे हमें मोमेंटम मिल गया था, तो हम लोगों ने बोला था ये मोमेंटम का ऑपरेटर है। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी हुई है, लाइक क्या लिखा हुआ हमारे पास, लाइक माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी माइनस आई एच क्रॉस, इस तरह से लिखा हुआ, माइनस आई एच क्रॉस
डेल बाई डेल एक्स इंटू साई इज इक्वल टू पी साई। मतलब हमारे पास एक ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम जनरली लिख देते हैं, मान लो ए ऑपरेटर हमारे पास कोई भी हमारे पास ए ऑपरेटर है, उसको हमने साई पे ऑपरेट किया, उसको हमने साई पे इस तरह से ऑपरेट किया, तो हमें देखने को मिला कि हमें वहां पर कुछ उस ऑपरेटर की करस्पॉन्डिंग, वो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर है उस फिजिकल क्वांटिटी की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जा रही है। मान लो उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू स्मॉल ए है, और साथ में हमें वो ऑपरेटर मिल जा रहा है, साथ में हमें वो वेव फंक्शन मिल जा रहा है। मतलब हम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं, हमें उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाती है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वेव फंक्शन आ जाता है। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग, हालांकि और आगे भी मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, लेकिन अब आई है अगर चर्चा तो मैं यही पे बता देता हूं। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन। ए को बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। ए को बोलते हैं हम लोग आइगन वैल्यू। ए को हम लोग बोलते हैं आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं? आइगन फंक्शन। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग धीरे धीरे आगे और करते रहेंगे, लेकिन अब चीज़ आई थी तो मैंने सोचा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बातें करी कि हमारे पास जो यहाँ से कुछ टर्मोलॉजी निकल के आई थी, वहाँ से हम लोगों ने देखा कि कुछ ऑपरेटर नाम की एक चीज़ होती है, कुछ आइगन वैल्यू इक्वेशन नाम की चीज़ होती है। ऑपरेटर क्या होता है? उस इंग्रेडिएंट की तरह होता है जो कि हम लोग उस पतीले में डाल रहे हैं, लास्ट में पतीले के साथ में चाय मिलकर के बाहर आ जाती है। तो चाय हमारी क्या हो गई? उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हो गई। जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाल रहे हैं वो हमारे ऑपरेटर हो गए। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? किसी भी हम वेव फंक्शन पे उसको ऑपरेट कराएंगे, किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेटर होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के ऑपरेटर को हम लोग वेव फंक्शन पे ऑपरेट कराते हैं, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाती है, साथ में मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास वेव फंक्शन मिल जाता है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन को उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को हम लोग आइगन फंक्शन बोलते हैं। उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे। क्या बातें क्लियर हुई हैं? कुछ क्या मज़ा आया है क्लास में? अगर मज़ा आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताओ कि हाँ मज़ा आया है। अगर नहीं आया है तो वो भी बता दो यार, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत कर दी है, अब मज़ा ही आने वाली है, बिल्कुल तोड़ फोड़ मचाएंगे, ठीक है। बात क्लियर? टेलीग्राम जो चैनल है और टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। और चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अपने वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। लाइक करने में तुम्हारा क्या ही जा रहा है, सिर्फ ऐसे प्रेस ही तो करना होता है। और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबा दिया करो। वैसे छोड़ो, आपकी मर्जी, ठीक है। मैं बोल कह सकता हूँ, अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।